गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश में शुड का यूज आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि शुड हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। शुड का अर्थ होता है चाहिए, सलाह लेना, सुझाव या उम्मीद या अपेक्षा। रोज का क्या होगा? रोज आपका सब्जेक्ट प्लस शुड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप नॉट लगा सकते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो, अगर नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो नॉट की लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वर्ब प्लस अदर सेंटेंस, जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये मैं आपसे एक छोटा सेंटेंस बोला, आप इसे को कैसे बोलेंगे मेरे दोस्तों? वी शुड गो देयर। क्या बोलेंगे? वी शुड गो देयर, है ना? कितना अच्छा सेंटेंस, प्यारा सेंटेंस है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, वी शुड नॉट गो देयर। देखो सिर्फ यहाँ नॉट लगा दिया मैंने, कुछ नहीं किया, है ना? क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए अब यहाँ मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए? शुड यू गो देयर, है ना? क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए? यू शुड गो देयर। और अगर आप नॉट लगाएंगे तो वी शुड यू गो नॉट देयर लगा देंगे। यू के बाद नॉट आएगा, गो देयर लगाएगा। क्या तुम्हें वहाँ क्यों जाना चाहिए? वाई शुड यू गो देयर। ये आपके कुछ सेंटेंस है, मैंने जो 3-4 सेंटेंस बोला है आपके सामने। नो मैटर यार, आई थिंक आप सोचते क्या है, वी शुड नॉट गो देयर। जैसे कि तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए, आपको जरूरत है उसकी, आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? जैसे बोलना है उसे पढ़ाना चाहिए, वो कमजोर लड़का है या कमजोर लड़की है, तो ही शुड रीड, ही शुड रीड। उसे टहलना चाहिए, ही शुड वॉक। कितना छोटा सेंटेंस है। इंग्लिश बोलना एक भाषा है यार, ये टफ नहीं। जिस प्रकार हिंदी इजी है और उतना ही से इंग्लिश इजी है, बेटर इजी इंग्लिश है, क्योंकि हम हिंदी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हुआ है हमें। हमारे घर में एटमॉस्फेयर मतलब नेबरहुड, पड़ोस जो भी होता है इंग्लिश नहीं यूज़ करता, हिंदी यूज़ करता है, इसलिए हमें कठिन लगती है। आप विदेशों में जाके देखिएगा, वहाँ के बच्चे हिंदी नहीं बोल पाते। रीजन क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है इंग्लिश, मम्मी पापा ग्रैंडफादर पेरेंट्स जो भी होते हैं वो इंग्लिश यूज़ करते हैं। जितना जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही इजी हो जाएगा मेरे दोस्तों। मजाक नहीं कर रहा, रियल बता रहा हूँ, यही रियलिटी है। आप यूज करके देखो, आपको हिंदी में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, वाक्य हैं जो आप बोल नहीं पाते हैं। मैं ये सब चीज़ें छोड़ करके मैं आपको जो मुख्य आपका टॉपिक है वो बताऊंगा जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि तुम्हें रोज योगा करना चाहिए, अपने शरीर के लिए योगा बहुत जरूरी है, तो यू शुड डू योगा डेली, यू शुड डू योगा डेली। ये अपने हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ना? क्योंकि जिंदगी की भाग दौड़ इस दौर पर अगर हम 8 घंटे काम करते हैं ना, माने वो नहीं लगता। हम जब सुबह शाम बॉडी को योगा करेंगे ना तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और हेल्दी रहेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो किसी स्कूल किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। इंसान का, हमने किसी महान पुरुष से यह सुना था जो आपको हम बोलने जा रहे हैं, कि इंसान को खाली पेट और खाली जेब सब कुछ सिखा देती है।
जिसको भूख लगी है ना, वो सोचेगा कि मेरे को पेट कैसे भरना है। जिसकी जेब खाली होगी ना, वो सोचेगा मुझे कमाना कैसा है। तो जिंदगी में जब तक इंसान उसका पेट खाली नहीं होगा ना, उसका जेब खाली नहीं होगा, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या होती है तकलीफ, है ना। तो हमें, जो मैंने यह सेंटेंस बोला, इस पे आप गौर करें। अब दोस्त, जैसे अब आपसे बताना चाहूँ, मस्ट हमारे लाइफ में मस्ट मतलब अनिवार्यता रूप से हम जब जोरदार से ज़रूरी कोई सलाह देना चाहते हैं तब मस्ट यूज़ करते हैं। रूल्स के लिए मुताबिक सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब प्लस अदर सेंटेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आप इसके चाहे पहले तो आप नोट लगा सकते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, अगले पर्सन को आप प्रेशर देना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते। अरे यार, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करना चाहिए, ये रूल्स है। सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन मस्ट फॉलो मी ट्रैफिक सॉरी, तुम्हें यह जरूर करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस प्रैक्टिस। मुझे ये आज का जो मैंने आपके सामने बोला कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आप कैसा बोलते हैं। क्योंकि दोस्त, मेरे पास, मैं बाहर हूँ और मेरे पास काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं, जिसके मैं लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपको, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मेरा छोटा सा रूम है, इसीलिए मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, आप उसे सुने और ज़रूर उसे बार बार यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।